तो भाई और बहनों, अब कुछ नहीं, अब केवल अपना गुरु और केवल हम और उनकी भक्ति और उनकी मर्यादा। अब हमने भगवान की उन वाणियों को जो सुना है, खाली सुनने से बात नहीं बनेगी। अब हमने उन वाणियों पे चलना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। अमल किए बिना हम भगत नहीं बढ़ सकते, ना गुरु जी फिर हमारी मदद करेंगे उस समय। तो देखो परमात्मा ने कितने अच्छे से ये बातें हमारे दिमाग में बैठ जाएं। भगवान ने सुदामा जी की ये कहानी कितने अच्छे शब्दों में अपने मुख कमल से परमात्मा ने बयान की है, सुनना। ग्रीव संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया कंचन मैल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़ाए। सुदामा ब्राह्मण श्री कृष्ण जी के सहपाठी थे, क्लास फेलो थे, बचपन में एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। और कहते सुदामा का तंदूर थोड़े से चावल खा के भगवान श्री कृष्ण ने उसका महल बना दिया। बच्चों ये बात बहुत गहराई है, वो आप इसको अब आसानी से समझने लग जाओगे कुछ दिन में। बच्चों, परमात्मा की सीम कृपा आपके ऊपर। गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया कंचन मैल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़वाए। श्री कृष्ण जी के साथी थे, सहपाठी थे सुदामा जी, और बहुत निर्धन थे। कई बार तो समय पर भोजन भी भूखे रह, बच्चे भूखे रह जाते थे। उसकी पत्नी कहती थी कि आप श्री कृष्ण जी को अपना साथी बताते हो, सहपाठी बताते हो, आप तो राजा बन गए हैं, आप कुछ मांग लाओ। उस समय उनको कोई भगवान विशेष नहीं मानते थे, राजा मानते थे। सुदामा जी कहते थे कि भगतमती, ब्राह्मण का काम मांगन का नहीं, और मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, इसलिए मेरी यह दशा होगी। उसके बार बार कहने से, और बच्चों ये कोई भी है पिछले जन्म के परमात्मा बंदी छोड़ के हंस है, और बेशक दुखी होते हैं तो वही आके मदद करता। एक सतिथि ऐसी बीत गई थी कि सारे बच्चे रो रहे थे, खाने को कुछ था नहीं, 2 दिन भूखा हो गया, स्वयं भी बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया, वो रो रहे थे। 4 बच्चे बताते हैं, 4 बच्चे थे। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, किसी सेठ का रूप बनाया और बहुत सारा सामान रख कर चला गया। और सुदामा चल पड़ा, जब कति अंत आ गया, जब चल पड़ा श्री कृष्ण जी से मिलने, तो इतना दृढ़ थे वो परमात्मा के प्रति, इतने नेक आत्मा के थे। सुदामा जी द्वारका के पास पहुंच गए, मांगूंगा नहीं। अब ये कहानी जो दास बताता है, सारी ऊट पटांग और झूठ सी लगती है, पर सारी सच्ची। श्री कृष्ण जी उसके पहुंचने से 2 घंटे पहले कहीं बाहर जाने के लिए निकले, अपने रथ वगैरह में लेकर सारे सैनिक 10-20 बॉडीगार्ड, वो चले गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ। सुदामा वहां पहुंचा तो परमात्मा ने खुद कृष्ण रूप बनाया और वहां जाकर बैठ कर कह दिया, आज कैंसिल कर दिया, कहीं नहीं जाते। सुदामा 7 दिन रहा वहां पर, उसके चरण धोए, सारा कुछ किया, तंदूर खाए। सुदामा ने भी ये नहीं कहा अक मैंने कुछ दे दे, भगवान ने भी नहीं कहा कुछ दे जा। उधर से विश्वकर्मा को भेज दिया और कहा वहां महल बना सुंदर और भर दे मकान आमदन से। उधर काम शुरू हो गया। सुदामा 7वें दिन चल पड़ा, वो आ गया वापस। लंबी कहानी है, कहने का भाव ये है। और परमात्मा भी पीछे से निकल गया, उधर से श्री कृष्ण वापस आ गया। तो वहां चर्चा चली कि आप तो अब तो यहां से गए हो, कहां से आए हो?
तो क्या मैं तो वहां से आया हूं अभी। तो वहां के लोग कहने लगे आप ऐसी लीला करते हो, आपकी लीला को कौन जान सके। इस तरह बात आई गई होगी। बच्चों, ये सारे खेल कबीर साहब ने किए थे। ये सारी बातें धीरे धीरे आपका कति समझ में आ जाएंगे। सारे खेल बंदी छोड़ने किए उस कबीर भगवान ने। कबीर भगवान कौन? खुद आ रखे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान। खुद थोड़ी कहेंगे कि मैं भगवान हूं। ये तो कभी राम और श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि हम भगवान हैं। जब लीला करने आते हैं परमात्मा तो ऐसा ही खेल खेलते हैं। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से सुदामा जी ने वो दृढ़ता दिखाई तो भगवान ने भी अपने भगत के लिए फिर न्यारे वारे कर दिए। और फिर परमात्मा ने हमें क्या बताया एक सत्संग में कि मरूं पर मांगू नहीं, मरूं पर मांगू नहीं, और तन अपने के काज, यानी अपने पेट भरने के लिए मांगूंगा नहीं, भले मैं मर जाऊं। मरूं पर मांगू नहीं और तन अपने के काज, और परमार्थ के कारण मोए बिल्कुल ना आवे लाज। और भगवान की सेवा के लिए मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन अपने पेट पोषण के लिए, अपने पेट भरने के लिए नहीं मांगूंगा। अब भगवान ने इतना ज्ञान, इतनी वाणियां कौन से दिन के लिए। और मालिक ने क्या कहा सत्संग में कि मांगे सो ही बढ़वा कहिए, और दर दर फिर अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका वो मांग ना पीवे पानी। कहते मांगे सो ही बढ़वा कहिए। ये तो परमात्मा ने उनके लिए कहा है जो भगवान की जो शरण में भी नहीं है। उनको भी परमात्मा ने जो मांगते फिरते हैं, जो घरों में ये बाबा जी जो लाल कपड़े पहन के, भगवा पहन के घर घर जो फिरते हैं, जो ये शनि महाराज के नाम पे, माता जी के नाम पे, कहते मांगे सो ही बढ़वा कहिए। मालिक ने उसको बढ़वे की संज्ञा दी है कि नालायक, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर प्राप्त करके भी तू भिखारी बना हुआ है। तेरे से अच्छे तो जानवर हैं जो अपना पेट अपने जो हमल के चलते फिरते अपना भरते हैं, वो भी मांगते नहीं किसी से। एक बैल भी सारा दिन खेत में काम करके फिर खाता है, एक गधा भी सारा दिन काम करके भट्टे पे फिर खाता है, और तू इंसान होके मांगता फिर रहा है। तो कहते तू तो बढ़वा है, बढ़वा। कहते मांगे सो ही बढ़वा कहिए, और दर दर फिर अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांग ना पीवे पानी। जोगी यानी भगत, और जोग यानी भक्ति। जिस भगत की भक्ति संपूर्ण होगी, कहते वो तो मांग के पानी भी नहीं पिएगा। भगवान आगे से आगे उसकी व्यवस्था करेगा अगर भगत सच्चा है तो, और अगर सच्चे भगवान की शरण में है तो भाई और बहनों, ये बातें हमारे जगत वाले भाई बहनों को समझ में थोड़ी जो है नहीं आएंगी, इसलिए उनको अगर कुछ ऐसी लग रही हो तो माफी चाहते हैं। हमारी भी ये बातें संत रामपाल जी के 10-10 साल तक सत्संग सुनने के बाद अब आई हैं। अभी क्या कहा गुरुदेव ने कि बच्चों ये बातें कि श्री कृष्ण जी का रूप बना के वो कबीर परमात्मा आया, ये बातें अगर आपको 2-4 साल जो है पहले बताई जाती तो तुम्हारे समझ में नहीं आती, तुम नहीं मानते इनको, लेकिन अब समझ में आएंगी। तो भाई और बहनों, यूट्यूब पर संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनो पहले। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे, जब तक तुम उनके द्वारा बताई गई जो है वो सृष्टि रचना को नहीं समझोगे, जब तक ये जात पात और ये धर्म के जो है मतलब चौंचलों से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर देखना घीसा गलेगा घीसा कि भगवान ऐसा ज्ञान, ये परमात्मा कहां छुपे बैठे थे। हमें तो इन मूर्खों ने, इन पंडितों ने, इन काजियों ने, इन मुल्लाओं ने, इन मौलवियों ने, इन नकली जो अमल के धर्मगुरुओं ने, शंकराचार्यों ने, आचार्यों ने हमारे को तो झूठी कुरान और झूठी बाइबल और झूठे वेद पुराण पढ़ा के हमारे को तो मूर्ख बना रखा था। इन्होंने तो धर्म को अपना धंधा बना रखा है। तब समझ में आएगा कि भगवान क्या है, ज्ञान क्या है, शास्त्र क्या कह रहे, भक्ति क्या है, और कैसे हमारे को एक भगत बन के भक्ति करनी चाहिए। तो ये जो संकल्प वाली बात है, ये सभी भाई बहन डिसीजन ले, अपना सोच समझ कर ले भाई डिसीजन, जल्दबाजी में ना ले। जिसको समझ में आ गया और जो इस प्रकार से तन मन धन से जो कुर्बान है अपने गुरुदेव पर, कल को जिसको मान बढ़ाई, इज्जत बेइज्जती का डर ना सताए, भाई वो लेना ये संकल्प, नहीं तो बीच में तोड़ोगे, परमात्मा के दोषी बनोगे। लास्ट में जाते जाते हम 2 बातें और कर लेते हैं। जो सुरजीत भगत जी हैं, तो जो सुरजीत भगत जी हैं वो अपने दिल पे ना ले बिल्कुल भी। वैसे तो कल मेरी उनसे बात हो गई थी, उन्होंने कहा कि भगत जी आप वीडियो बनाओ। उन्होंने खुद ने कहा मुझे कि भगत जी आप वीडियो बनाओ, हो सकता है ये गलती जो काल ने मुझसे जो करवाई है, हो सकता है परमात्मा इस गलती के माध्यम से वीडियो बना के हजारों भाई बहनों तक ये संदेशा जो अमल की पहुंचाएं, ताकि वो आगे ऐसी गलतियां जो है करने से बचें, ताकि मेरे भी कुछ पाप कर्म जो अमल की हल्के हो जाए, क्योंकि परमात्मा ने मुझे निमित्त बना के आपसे ये वीडियो बनवाया।
वो हमारे भाई हैं, हमारे भाई रहेंगे। गलतियां पहले हमसे भी हुई हैं, आज उनसे हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है अभी। और देखो सुरजीत भगत जी तो अभी नए भगत हैं, अभी 2-2.5 साल ही उनको जुड़े हुए हैं और वो संकल्प हैं। उन्होंने नाम नहीं ले रखा संत रामपाल जी से। सबसे बड़ी बात देखो, उन्होंने सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा नहीं ले रखा, क्योंकि गुरु जी तो 2014 से जेल में बैठे हैं। पीछे से उनके परिवार ने, उनके बेटा बेटी ने धर्म को धंधा बना लिया, जगह जगह सतलोक आश्रम खोल दिए, लोगों को दान धर्म के नाम पे लूटते फिर रहे। तो इन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली कि जब मेरे गुरु जी आएंगे उसी समय नाम दीक्षा लूंगा। खाली इन्होंने संकल्प दीक्षा ली है। संकल्प दीक्षा का मतलब होता है संत रामपाल जी के पहले सत्संग सुनो, ज्ञान समझ में आ जाए तो 3 टाइम की उनकी आरती है, हमसे संपर्क करो। 3 टाइम की आरती है, आरती आपको भेज देंगे, उनके जो भी नियम है वो आपको बता दिए जाएंगे। और अपना काम धंधा करो, अपनी भक्ति करो, उनके 3 टाइम की आरती करो, बाकी उनके जो है सत्संग सुनो। बस भगवान साथ में, ये तो आत्मा का साथी है भगवान। और आएंगे तब नाम दे देंगे, पूरी दुनिया को नाम देना उन्होंने। वो तो आए इसलिए, कोई जेल से थोड़ी जाएंगे, भगवान है तो खेल चल रहा, लीला चल रही है मालिक की। थोड़े समय में आए परमात्मा बाहर। जब दुनिया जब घुटनों पे आ जाएगी थोड़े दिनों में, जब गाजा और फिलिस्तीन जैसा हाल, जब रूस और यूक्रेन जैसा हाल, जब इजराइल और जो गाजा जैसा हाल जब यहाँ हो जाएगा, पूरे देश का, पूरे विश्व का होगा। ज्यादा समय नहीं है, 2028 से पहले पहले होना सब कुछ। भुखमरी, अकाल, बाढ़, भूकंप, बीमारी सब कुछ आएंगी, दुनिया घुटनों पे आ जाएगी, अपनी औकात का पता चल जाएगा। कौन सा देवता सही है, कौन सा भगवान पूरा है, कौन रिश्तेदार काम आएगा, कौन ये पैसा काम आएगा। जब खाने को अनाज नहीं होगा, चाहे किसी को 20 तोला सोना दे देना, 1 किलो आटा भी नहीं मिलेगा, तब दुनिया की अकल ठिकाने आएगी कि हम कौन से जोमल की फितूर में घूम रहे थे और भगवान क्या है, भक्ति क्या है। तब ये देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़ जोड़ के लोग मर जाएंगे, साधु संतों के आगे कोई नहीं आएगा, वो खुद ही मरेंगे भूखे। उस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान, जब दुनिया उनके भक्तों को देखेगी कि भाई दुनिया तो भूख में मर रही है, इनके भगत हलवा खा रहे हैं 3 टाइम और लोगों को खिला रहे हैं, तब दुनिया की अकल ठिकानी आएगी कि धरती पे असली संत, असली भगवान कौन है।